ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो चित्त शुद्धि, हृदय शुद्ध होना, यह अत्यंत आवश्यक है। मन साफ हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, दुर्भावनाएं ना आए। और उसको प्राप्त करने का तरीका जो है वो बताया जाता है कि शिव पुराण की कथाओं का श्रवण करें। इससे समस्त मनुष्यों को अत्यंत ही लाभ होता है। और सही भी बात है। अच्छा भाव सुनेंगे, अच्छी बातें, अच्छी कथाएं सुनेंगे तो मन में जो है अच्छे विचार आएंगे, चित्त शुद्धि होगी, हृदय में जो है शुद्धि होगी। तो उसी के विषय में चौथे अध्याय शिव पुराण में आगे बताते हैं कि सर्वेषां श्रेयसां बीजं सत्कथा श्रवणं नृणां यथा वर्त्म समाराध्यं भवबंध गदापहम्। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। सर्वेषां शेषां बीजम सत्कथा श्रवणम नृणाम यथा वर्त्म समाराध्यम भवबंधन सौ भवबंध गदापहम। अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। कथा श्रवणतः शंभोर्मन्ना च ततो हृदा निदिध्यास तनश्चैव चित्तशुद्धिर्भवत्लयम्। अतो भक्ति महेशस्य पुत्राभ्यां भवति ध्रुवम्। तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशयः। त्वद्दहीनः पशुर्गेयो त्वद्दहीनः पशुर्गेयो माया बंधन सक्तधीः संसार बंधनानैव मुक्तो भवति स ध्रुवम्। तो कहते हैं कि इस उत्तम कथा का श्रवण सुनना ही समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः शास्त्रोक्त या यथा उचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। कथा श्रवणतः शंभो मननाच ततो हृदा। यह कथा श्रवण भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। निदिध्यासनतश्चैव चित्त बुद्धि भवत्यलम। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन सोचना चाहिए और निधि अध्यासन करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से, हृदय स्वच्छ होने से, मन में वैर नहीं, गलत भावना नहीं होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों, उनके जो दो पुत्र हैं वो क्या नाम है उनका, ज्ञान और वैराग्य, नॉलेज एंड वैराग्य, डिटैचमेंट। तो चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। अतो भक्तिर महेशस्य पुत्राभ्याम, पुत्राभ्याम दो बच्चे, जो दो पुत्र हैं वो भवती ध्रुवम होती है। तदनुग्रहतो दिव्या ततो मुक्तिर्न संशय। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है तत् विहीन पशुर्गेयो, उसे पशु के समान समझना चाहिए। जो उसके विहीन है वह पशु के समान है। माया बंधन सख्त ही, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। संसार बंधनानैव मुक्तो भवति सध्रुवम, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ओम नमः शिवाय।